2026 नया साल, नई उम्मीदें, नया मार्केट। क्या 2026 में मार्केट धमाका करने वाला है? अगर आप सोचते हैं 2026 इंडियन स्टॉक मार्केट आपके वेल्थ क्रिएशन का साल बन सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कौन सा सेक्टर 2026 में लीडर बनेगा और कौन से स्टॉक के ऊपर आपकी पैनिक नजर होनी चाहिए? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन याद रखिए, मार्केट में पैसा इमोशन से नहीं, इंफॉर्मेशन से बनता है। चलिए शुरू करते हैं 2026 का रियल मार्केट एनालिसिस और जानते हैं क्या 2026 में इंडियन स्टॉक मार्केट धमाका करने वाला है। 2025 में आपने देखा होगा अर्निंग कंपनी का काफी स्लो रहा। उसका जो मेन रीजन था, एक्चुअली 2025 में इंटरेस्ट रेट काफी पीक पे था, ग्लोबल स्लो डाउन था और कंपनी के अर्निंग पे काफी प्रेशर रहा। बट बाय 2026 ये नए साल में हम एक्सपेक्ट करते हैं जो कंपनी सेल्स कर पाएगी, बेटर सेल्स होगा, बेटर एबिटा मार्जिन हमें देखने को मिलेगा और कंपनी का ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ हम 2026 में ट्रांसलेट होते हुए देख सकेंगे। एक समरी करें हम 2025 का, तो 2025 एक कंसोलिडेशन ईयर था। पूरे साल मार्केट एक रेंज बाउंड रहा, कंसोलिडेशन फेज में रहा और 2026 जो होगा एक अर्निंग ग्रोथ हमें इसमें देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट पॉइंट है मार्केट क्यों धमाका करेगा। तो जो 2025 में जो अर्निंग के ऊपर एक काफी दबाव रहा, वो एक्सपेक्टेशन है 2026 में हम यहां से बेटर अर्निंग देख पाएंगे। सेकेंड थिंग जो हम बातें करने वाले हैं वो है इंटरेस्ट रेट साइकिल की। इंटरेस्ट रेट साइकिल अगर आपने देखा होगा, टिल 2025 तक इंटरेस्ट रेट काफी हाई पे था और 2025 में अप्रोक्सीमेटली 5 साल के बाद आरबीआई ने रेट कट करने का डिसीजन लिया और एक साल के अंदर एक बार नहीं 5 बार आरबीआई ने रेट कट किया। रेपो रेट 7 फरवरी को फर्स्ट टाइम 2025 में 25 बेसिस पॉइंट से कट किया गया और 6 जून 2025 को 50 बेसिस पॉइंट से कट किया और लास्ट दिसंबर 5 दिसंबर 2025 को जो मीटिंग था आरबीआई का एमपीसी मीटिंग, उसमें 25 बेसिस पॉइंट कट करने का डिसीजन लिया गया। तो ये एक शो करता है जो आने वाले साल में 2026 में ये रेट कट करने का सिलसिला जारी रहेगा। एक हम छोटी एनालिसिस करें इसके ऊपर में, आखिर ये मेरा मानना है जो 2026 में कम से कम 50 बेसिस पॉइंट और रेट कट करने की उम्मीद है। आखिर क्यों ये रेट कट करने की उम्मीद, मैं ये आपको बता रहा हूं। अगर आप कोर इन्फ्लेशन देखें इंडिया का, तो कोर इन्फ्लेशन अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास है और जो अभी रेपो रेट है वो 5.25 है। तो अगर इस आप रेपो रेट को माइनस करेंगे कोर इन्फ्लेशन से तो ऑलमोस्ट 1.25 होता है। 5.25% जो अभी का रेपो रेट है और जो कोर इन्फ्लेशन है 4% का, तो दोनों का डिफरेंस आपको 1.25 आएगा। अभी इसमें क्या है, अगर आप 7 साल का एवरेज देखेंगे, आप 7 से 8 साल का अगर आप एवरेज निकालेंगे तो इस दोनों का डिफरेंस ऑलमोस्ट 1.1 के आसपास आता है, 1.1 से लेके 1.2। तो ये एक्सपेक्टेशन मेरा है जो इस दोनों के डिफरेंस को स्टेबलाइज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो 7 से 8 साल का एवरेज है, आरबीआई may take a decision to cut rate by 50 basis point in the year 2026। अभी का जो मीटिंग होने वाला है आरबीआई का इन द मंथ ऑफ फरवरी, उसमें एक्सपेक्टेशन है इस तरह का जो शायद रेट कट हो। अगर इन्फ्लेशन अगर कंट्रोल में रहा तो आरबीआई शायद रेट कट करने का डिसीजन ले सकता है। और जब फॉलिंग रेट है, जब रेट कट होगा, कंपनी मोर एंड मोर लोन वो ले सकता है और उससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ग्रोथ होगी और ऑटोमेटिक जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ग्रोथ होगी, आदमी के पास इनकम बढ़ेगा तो स्टॉक मार्केट
ऊपर जाएगा. सो फॉलिंग इंटरेस्ट रेट्स मीन्स राइजिंग इक्विटी मार्केट. हम थर्ड पॉइंट के ऊपर, स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड इंसुलेट्स इंडिया. इंसुलेट्स का मतलब हो गया प्रोटेक्ट इंडिया. अगर इंडिया की अगर आप इकोनॉमी को अगर आप एनालिसिस करते हो तो हमारा इकोनॉमी डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर काफी डिपेंडेंट है. हम दूसरे कंट्री के जैसा एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड नहीं है. और ये एक रीजन है जो अगर ग्लोबल शॉक जो अभी आ रही है वो अगर कंटिन्यू भी रहा तो हमारे इकोनॉमी के ऊपर कुछ ज्यादा इसका इंपैक्ट नहीं होगा, कुछ ज्यादा इसका प्रभाव नहीं होगा. अगर आपने 25-26 का अगर आपने बजट देखा होगा तो गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 50 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर का एक डिसीजन लिया था. और ये 50 लाख करोड़ 24-25 के बजट के हिसाब से 7% ज्यादा था. अगर हम यही रेशियो में अगर इस तरह का एक्सपेक्टेशन करें जो अभी जो बजट आने वाला है उसमें भी 7% का इंक्रीज होगा तो ऑलमोस्ट आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं जो 53 लाख से 55 लाख करोड़ का गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा. और अगर ये गवर्नमेंट स्पेंड करेगी तो काम कौन करेगा? मोदी जी तो आगे काम नहीं करने वाले हैं, कंपनी करेगी. और अगर कंपनी करेगी तो कंपनी का एक बार आप कौन कौन से कंपनी के ऊपर में इसका प्रभाव होगा और कौन कौन से कंपनी इसका बेनिफिट ले सकता है, हम एक बार कंपनी का एनालिसिस करते हैं. इसमें 4 जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है जो मेरे हिसाब से 2026 में एक अच्छा इनको ऑर्डर मिलेगा और एक अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा. तो फर्स्ट वन इज अ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, सेकेंड वन इज अ बैंकिंग, एंड थर्ड वन इज अ रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड फोर्थ वन इज डिफेंस. हम एक बार ऑर्डर का बुक जो अभी तक इनके पास पेंडिंग है, जो इन्होंने 2025 के एंड तक इन्होंने इस ऑर्डर को सेल्स में ट्रांसलेट नहीं किया है, उसके ऊपर अगर एक छोटी सी एनालिसिस करें तो आपको दिखेगा डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग में जो सबसे बड़ी कंपनी है आज के दिन में HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके पास में ऑलमोस्ट 2 से 3 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है जो अभी तक इन्होंने इसको सेल्स में कन्वर्ट नहीं किया है. मोस्ट प्रोबेबली 2026 में ये ऑर्डर बुक सेल्स में कन्वर्ट हो, और जब ये सेल्स में कन्वर्ट होगा तो नो डाउट कंपनी की प्रॉफिट तो ऊपर जाएगी ही और स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाएगा. दूसरी कंपनी डिफेंस सेक्टर से अगर हम इसके ऊपर देखें, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, इसके पास ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है 2025 के एंड तक. और थर्ड कंपनी इज अ गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE, इसके पास में भी ऑलमोस्ट 20 से 21,000 करोड़ का ऑर्डर बुक 25 के एंड तक पेंडिंग है. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स कंपनी का अगर ऑर्डर बुक एनालिसिस करें तो लार्सन एंड टुब्रो, इसके पास तो ऑर्डर बुक ऑलवेज रहता ही है और 25 के एंड तक 6 से 7 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक इसके पास में है. इंजीनियर्स इंडिया अप्रोक्सीमेटली 13,000 करोड़ के पास इसके पास ऑर्डर बुक है. KEC इंटरनेशनल 380 बिलियन की इसके पास में ऑर्डर पेंडिंग है. जे कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, अशोका बिल्डकॉम, दिलीप बिल्डकॉम, इसके पास में भी काफी मात्रा में ऑर्डर बुक पेंडिंग है 25 के एंड तक. एंड द लास्ट वन इज अ रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 8,251 करोड़ का ऑर्डर बुक है. ग्रीन एनर्जी एंड रिन्यूएबल्स जो आज के दिन में एक हॉट टॉपिक बना हुआ है, हॉट सेक्टर है, इसके पास में अगर देखें वारी एनर्जी, वारी रिन्यूएबल्स के पास में 4,700 करोड़ का ऑर्डर बुक. जेनस पावर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के पास 30,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक पेंडिंग है. अगर ये 25 में इसका अगर 20% 30% भी अगर इस ऑर्डर को अगर सेल्स में कन्वर्ट करते हैं तो आप सोच सकते हैं जो ऑटोमेटिक कंपनी की अर्निंग ग्रोथ आएगी, और जो कंपनी की अर्निंग ग्रोथ आएगी तो नो डाउट शेयर मार्केट का स्टॉक में तो चलना ही है. मेरा ये स्टॉक
का नाम लेने का मतलब ये नहीं है जो आप ये स्टॉक को बाय करो। इसके ऊपर हम एनालिसिस और अदर फैक्टर्स से अनदर वीडियो में करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कौन से स्टॉक के ऊपर में आपकी पैनिक नजर 26 में होनी चाहिए, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ एनालिसिस देना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए एक आज मैं ऑर्डर बुक का ही बात कर रहा हूं। और बैंकिंग में भी अगर आप देखें, बैंकिंग सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्गर देन द प्रीवियस साइकिल। अगर हम इस पे के ऊपर अगर एक ही टॉपिक के ऊपर बात करें, एनपीए के ऊपर, दैट इज अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स और ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। अगर एनपीए और जीएनपीए, इस दोनों का अगर आपको डिफरेंस अगर जानना है तो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। जो अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एक एनपीए होता है जिसको बोलते हैं नेट एनपीए, एक होता है जीएनपीए, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक्चुअल मेजर है जो कंपनी ने कितना लोन दिया और उसके अगेंस्ट में उसने कितना उसके पास में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, जिस लोन के ऊपर अगर 90 डेज तक नहीं मिला तो हो जाता है बैड लोन, उसको बोलते हैं अपन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और कुछ कंपनी क्योंकि लोन देने के बाद कुछ वो प्रोविजन भी करता है जो इतना हमारा लोन बैड डेब्ट्स हो सकता है, तो उसको अगर हम ग्रॉस एनपीए से अगर माइनस कर दें तो हो जाता है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो बैंक्स का अगर आप एनालिसिस करें, जो एनपीए जो है 2025 तक इवन 26 में बहुत ही कम हुआ। आरबीआई का रिपोर्ट भी आया, हम इसके ऊपर में आगे चर्चा करेंगे। और बैंक जो है ऑलमोस्ट 35 to 40% निफ्टी में कंट्रीब्यूट करता है। और किसी भी इकोनॉमी के लिए अगर इकोनॉमी ग्रो हो रही है तो जो सबसे मेन चीज है, पहला चीज है, बैंक ग्रो होगा, क्योंकि अगर बैंक स्ट्रॉन्गर है तो ही इकोनॉमी स्ट्रांग हो सकता है। और सबसे पहले हम एक प्राइवेट बैंक के ऊपर में एक खास नजर डालते हैं। फर्स्ट वन इज आरबीएल बैंक। इसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अप्रोक्सीमेटली 0.29% के आसपास है। और अगर एनपीए अगर लो है तो इसका मतलब है बेटर एसेट क्वालिटी है। काफी मात्रा में रिटेल एडवांसेस एंड ग्रोथ ईयर ऑन ईयर इस बैंक का इंक्रीज हो रहा है। और ये इंडिकेट करता है जो बैंक आने वाले दिन में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस के लिए तैयार है। सेकेंड बैंक कोटक बैंक की बात करें, इसका एनपीए अप्रोक्सीमेटली 0.31 के आसपास है और ग्रॉस एनपीए 1.44% के आसपास है। तो आप सोच सकते हैं इसका भी एक ऑलमोस्ट जो है सो लोन जो है सो वेल डाइवर्सिफाइड है और एनपीए आने वाले दिन में भी कम होते हुए दिख सकता है। एक्सिस बैंक नेट एनपीए अप्रोक्सीमेटली 0.33% के आसपास और ग्रॉस एनपीए भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिला है। इंडियन बैंक, अगर पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक, उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 0.19% के आसपास है। और जब भी आपको अगर नेट एनपीए अगर 0.40 के से कम मिले तो समझो बैंक की बेटर एसेट क्वालिटी है और लोन वेल डाइवर्सिफाइड है। इसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र का 0.18% है। पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक ग्रॉस एनपीए 4.48% है, और जो कि आपको सितंबर 2024 में था और वो कम होकर 3.45% सितंबर 2025 में हुआ है। नेट एनपीए 0.46% से कम होके 0.36% है। तो शो कर रहा है बैंक नीरव मोदी का जो लोन डिफॉल्ट हुआ था उसके बाद एक अच्छा फिर से ट्रैक पे आ रहा है बैंक और अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। तो आने वाले दिन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो पीएनबी भी मार्केट में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, हर एक बैंक का आप जब एनपीए और जीपीए अगर आप देखते हैं तो आपको लगेगा जो हर एक बैंक का बेटर एंड बेटर एनपीए शो हो रहा है हर एक साल। इसका मतलब है जो बैंक परफॉर्म कर रहा है और आने वाले 2026 में भी ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। और जब बैंक परफॉर्म करेगा तो नो डाउट बैंक का स्टॉक भी तो ऊपर जाएगा, और बैंक का जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो सबसे बड़ी क्वेश्चन है आपको कौन सा बैंक लेनी चाहिए।
इतने सारे बैंक का मैं आपको नाम दे दिया हूं, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में कौन से बैंक आपको ऐड करना चाहिए? अभी इसके लिए केवल एनपीए के ऊपर में ही हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। हम अदर रिलेटिव मेजर जो है, जो वैल्यूएशन मेजर है, उसके ऊपर में भी हमें एनालिसिस करनी होगी। नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो आप मिस मत करना। उसमें से मैं केवल 2 से 3 बैंक प्राइवेट सेक्टर से और 2 से 3 बैंक एटलीस्ट पब्लिक सेक्टर से ट्राई करूंगा, जो बेटर परफॉर्मेंस कर सकता है 2026 में, वो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और आपका भी पैनिक नजर उस स्टॉक के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ये अगर अपॉर्चुनिटी अगर मिस कर लिया आपने, जहां तक पब्लिक सेक्टर बैंक की बात है, ये सही टाइम है, ये राइट टाइम है। जो स्टोरी होनी थी, जो इनके बैलेंस शीट में जो भी खामियां थी, वो सब कुछ अभी साफ सुथरा हो गया है। अभी बस करना क्या है, आपको नजर डालनी है, आपको थोड़ी बहुत एनालिसिस करनी है, और वो एनालिसिस देने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हूं। आपको केवल उस स्टॉक पे पैनिक नजर देके जब मूवमेंट आती है, आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना है। और कौन सा स्टॉक, कौन सा बैंक आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए आने वाले 4 से 5 साल तक, उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो। 3 से 4 दिन के अंदर ही वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। 2025 में अगर जो 5वां पॉइंट है उसके ऊपर बात करें, तो वैल्यूएशन एक्सेस, जो जिसकी बात मैंने इससे पहले की वीडियो में बोला था, जो पी, जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, वो मार्केट का काफी हाई पे चल रहा है, जो कि एफआई का कहना है, और इसके लिए मार्केट से वो फंड विड्रॉ कर रहे हैं। तो ये एक स्पेकुलेशन जो है पर्टिकुलरली वो 2025 में था, लेकिन 2026 में जब कंपनी की अर्निंग ग्रोथ होगी, तो नो डाउट आपका पी भी आपको कम करते नजर आएगा। और एक जहां तक सही पीई होनी चाहिए मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, शायद 2026 ये अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है, जो आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो इंडिया का स्ट्रक्चर, जो ग्रोथ स्टोरी है, वो 2025 में थोड़ी रुकावट आई है। उसके लिए जो सारे रीजन थे, वो टैरिफ है, इंटरेस्ट रेट की बात किया मैंने, लेकिन 2026 में वो स्टोरी फिर से दोबारा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे आने वाला है। मैन्युफैक्चरिंग शिफ्टिंग टू इंडिया, डिजिटल इकोनॉमी एक्सपांड हो ही रहा है इंडिया में, और एसआईपी डीमैट की तो खैर बात ही नहीं है। 3 लाख करोड़ के ऊपर एसआईपी हर एक मंथ मार्केट में आ रहा है। डीमैट अकाउंट की बात करें, 21 करोड़ एज पर सेबी रिपोर्ट, 21 करोड़ डीमैट अकाउंट होल्डर हो चुके हैं, और एवरी मंथ ये 1 लाख के ऊपर ऐड हो रहा है। क्या आपके पास डीमैट अकाउंट है? नहीं है तो जरूर ओपन करना चाहिए, और इंडिया के ये ग्रोथ स्टोरी में आप भी पार्टिसिपेट करो, और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ तो वापस होने वाला है। ये 2026 का ये जो 4 पॉइंट मैं आपको दे के दिया हूं, ये जो है इंडिया को एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे लेके आएगा, एक्सपांशन मोड पे लेके आएगा। और जो ट्रेंड है वो केवल पॉज हुआ था 2025 में, स्टॉप नहीं हुआ है। 2026 में स्टॉक मार्केट क्यों परफॉर्म करने वाला है, इसके लिए हमने 5 से 6 वैलिड एनालिसिस के साथ आपके सामने रखा हूं, जो आखिर 2026 में मार्केट क्यों परफॉर्म कर सकता है। वैसे 2026 में मार्केट धमाका करेगा या नहीं, ये मार्केट तय करेगा, लेकिन आपका वेल्थ क्रिएट होगा या नहीं, ये आपकी प्रिपरेशन तय करेगी। अगर आप 2026 में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो एक ट्रेडर की तरह नहीं, एक इन्वेस्टर की तरह आपको सोचना स्टार्ट करना होगा। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें एक बैंकिंग सेक्टर का कंप्लीट एनालिसिस होगा। प्राइवेट सेक्टर का कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, स्पेशली पब्लिक सेक्टर बैंक का कौन कौन सा स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। इसके लिए वो वीडियो आप मिस मत कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ये वीडियो। और अगर ये पीपीटी अगर आपको चाहिए 2026 में मार्केट क्यों परफॉर्म करने वाला,
तो आप हमें कमेंट कीजिए, ये पीपीटी आपके मेल पे या आपके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना ख्याल रखें, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में समझदार और सीखने वाले इन्वेस्टर के साथ। थैंक यू सो मच।